अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कतर वीज़ा के बारे में 3 तरह का स्टेटस देखने को मिल रहा होगा। पहले में है अंडर आउटसाइड प्रोसेस, दूसरे में है ट्रांसफ़र टू रेजिडेंट और तीसरे में है वैलिड टू यूज़। तो इन तीनों का मतलब क्या है, आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और यहाँ से अगर आप कुछ भी नया सीख कर जाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए हम चलते हैं आज के असल मुद्दे की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको पिक्चर नज़र आ रहा है, इसमें सबसे ऊपर वीज़ा नंबर है, इसके बाद नेशनैलिटी है, वीज़ा वैलिडिटी में 30/8/2021 लिखा है। इसके साइड में या अगर आप इसको मोबाइल में चेक करेंगे तो आपको नीचे में एक्सपायर लिखा नजर आएगा। द वीज़ा इज एक्सपायर्ड, वीज़ा स्टेटस में लिखा है अंडर आउटसाइड प्रोसेस। नीचे में आप देख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा और क्यूबीसी में जो मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, उसके लिए फ़ीस भरना पड़ेगा। लेकिन वीज़ा 30 अगस्त को ही एक्सपायर हो चुका है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि किसी कंपनी वाले ने या किसी बंदे ने कंपनी वाले से वीज़ा अप्लाई करने के लिए कहा होगा। वीज़ा अंडर आउटसाइड प्रोसेस होने के बाद उस कंपनी ने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया और न क्यूबीसी के लिए मेडिकल का अपॉइंटमेंट लिया। वजह चाहे जो भी रही हो, जैसे कि वर्कर ने मना कर दिया होगा वीज़ा निकालने के लिए, या ये कि कंपनी वाले को पैसा नहीं दिया होगा वर्कर ने वीज़ा का। एक वजह यह भी हो सकती है कि कंपनी का जो कंप्यूटर कार्ड होता है उसका डेट एक्सपायर हो गया होगा। तो इस तरह ये काम अधूरा रह गया। ये अगर सिस्टम से कैंसिल नहीं हुआ तो दूसरा वीज़ा निकालने में प्रॉब्लम हो सकता है। जिस कंपनी से ये वीज़ा निकला हुआ था उसी से कांटेक्ट करके इस वीज़ा को सिस्टम से कैंसिल करवा सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरे स्टेटस को। इसमें भी वीज़ा नंबर, नेशनैलिटी और एक्सपायर डेट लिखा हुआ है पहले की तरह। नीचे में स्टेटस के आगे में ट्रांसफर्ड टू रेजिडेंट लिखा है। इस चीज़ को बहुत सारे लोग देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बला है। इसके बारे में उन लोगों को भी मालूम नहीं है जो कतर में रहकर आए हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी भाई ने इसके बारे में जानना चाहा है कि इस तरह अगर लिखा रहेगा स्टेटस में तो हमारा नया वीज़ा निकलेगा या नहीं निकलेगा। ट्रांसफर्ड टू रेजिडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये वीज़ा होल्डर कतर गया हुआ था। कतर जाने के बाद इसका इकामा भी लगा, तो इकामा बन जाने के बाद यही स्टेटस शो करता है ये वीज़ा कतर में इकामा पर ट्रांसफ़र हो गया है। इसका यही मतलब हुआ। चाहे आप घर में रहें या कतर में रहें, या आप घर छुट्टी में चले जाते हैं, कैंसिल में जाते हैं, हर सूरत में आपको यही शो करेगा। इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि इस तरह शो होने से आपका वीज़ा निकलने का चांस और भी ज़्यादा रहता है। अगर आपका इकामा नहीं लगता है और आप कतर से वापस चले जाते हैं तो आपके स्टेटस में क्लोज दिखाई पड़ेगा। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका नया वीज़ा निकल सकता है। अब तीसरे स्टेटस को देख लेते हैं। ऊपर में सब कुछ पहले की तरह है, नीचे स्टेटस में लिखा है वैलिड टू यूज़। इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी का वीज़ा निकला था लेकिन ये आदमी कतर नहीं गया, यहाँ तक कि इसका वीज़ा एक्सपायर हो गया। अब अगर ऐसा आदमी दूसरा वीज़ा के लिए ट्राई करेगा तो इसको बहुत दिक्कत होगी दूसरा वीज़ा लेने के लिए। जब तक ये सिस्टम से कैंसिल नहीं होगा तब तक उसको नया वीज़ा निकालने के लिए प्रॉब्लम होगा और ये उस वक्त तक ऐसा ही शो करता रहेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपने जिस कंपनी के साथ में वीज़ा निकाला था उस कंपनी वाले के साथ कांटेक्ट करके इसको कैंसिल करवा लीजिए। इस तरह आप दूसरी कंपनी में वीज़ा निकलवा सकते हैं अपना। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।